हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से आपका एक बार एडवांस मैथ के यूट्यूब चैनल पे। कल की इसके पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर किया था, जो पार्ट 1 में हमने कंक्लूड किया है। उसके बाद हम आज से क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इस पार्ट में कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के जितने भी हो पाए कवर हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 इसमें क्या है, एक मिनट रुकिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 मैं लिखता हूँ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका एक्स और वाई को एक तरफ कर लो, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स बनाने का तरीका ढूंढो। सबसे पहला तो यही तरीका होगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स बना लो इसको। ठीक है, तो बनाएंगे कैसे? जो एक्स वाला टर्म है, ये देखो इधर एक डी एक्स है, इधर डी एक्स है, तो डी एक्स को एक तरफ ले लो, इस डी एक्स को इस तरफ लेके चलो, सबसे पहला चीज़। ठीक है, तो डी एक्स को उधर लीजिए, तो बचेगा कि आपके पास वाई डी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई डी एक्स। इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, अब अगर हम चाहें तो इस x को इधर लेके आओ, तो ये बनेगा क्या आपका? ये आपका बन जाएगा ये डी वाई अपॉन ये डी एक्स को इधर ले आओ, कॉमन लेके डी एक्स यहाँ आ जाएगा, और बचेगा क्या आपका? वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। मैंने एक टर्म नहीं लिखा है, उस टर्म को क्या है देखो, यहाँ से आप डी एक्स कॉमन लोगे तो बनेगा वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये डी एक्स इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ वाला एक्स इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया दोनों तरफ। अब देखो, अगर आप चाहो तो इसे अलग अलग कर सकते हो, ना चाहो तो कोई बात नहीं है, स्प्लिट फंक्शन कर सकते हो, ना चाहो तो फिर रहने दो, आगे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये वाई अपॉन एक्स के फॉर्मेट पे है, इसका मतलब ये क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है। ठीक है, तो तरीका क्या होता है, लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, तो यहाँ से v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स आएगा। ठीक है, v इज इक्वल टू आया वाई अपॉन एक्स। ठीक, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करो, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए अपने को, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगाओ, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंसिएशन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफ्रेंसिएशन। ठीक, लग गया, चलो खत्म, हटाओ इसे। वाई डी वाई अपॉन डी एक्स के वैल्यू वाई प्लस एक्स है, तो रखो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई की वैल्यू, सॉरी हाँ, वाई की वैल्यू क्या है, वी एक्स, तो वी एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू क्या है, वी एक्स, तो वाई स्क्वायर है, तो इसका मतलब वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, तो वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स प्लस, यहाँ से एक्स स्क्वायर में कॉमन लोगे अगर अंडर रूट में से, तो ये बनेगा आपका 1 + v², लेकिन एक्स स्क्वायर अंडर रूट में है तो बाहर हो जाएगा, सिर्फ बचेगा एक्स। ठीक है, क्या बनेगा, 1 + v² अपॉन एक्स। अब चाहो तो फंक्शन को स्प्लिट कर दो, यहाँ से चाहे कॉमन लेके करने, स्प्लिट ही कर दो, आसान रहेगा। डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स अंडर रूट 1 + v² अपॉन एक्स। एक्स एक्स कैंसिल आउट, ये वाला एक्स कैंसिल आउट, इधर क्या बचा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस अंडर रूट 1 + v²। देखो, इधर पॉजिटिव v है, इधर पॉजिटिव v है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस भी हो जाएगा ना, तो इसलिए प्लस और माइनस क्या होगा, आपस में कैंसिल आउट होगा। तो बच्चा क्या आपके पास, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा सिर्फ आपका 1 + 1 ठीक, ये आपका बचा। अब इसके बाद करना क्या है अपने को, देखो, v वाले को v तरफ ले चलो, x वाले को x तरफ ले चलो। ठीक है, x वाले को ले चलो x की तरफ, v वाले को ले चलो v की तरफ, तो बनेगा क्या, डी वी अपॉन अंडर रूट 1 + x² इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ये बना। अब यहाँ से आओ, यहाँ से आपको एक तरीका ढूंढना है, इस चीज़ को दोनों तरफ, अब देखो ये हो गया, डी वी वाला डी वी की तरफ हो गया, डी एक्स वाला डी एक्स की तरफ हो गया, तो इससे ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन कुछ नहीं होगा कि हम यहीं से इंटीग्रेट कर दें। ठीक है, तो क्या लिखना है आपको, इंटीग्रेट बोथ साइड। ठीक है, तो ये इसको छोड़ दो, ये तो आर एच एस हम बाद में कर देंगे। ठीक है, तो पहले एल एच एस लेके करो। एल एच एस में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 + v² डी वी, तो इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, अगर इस तरीके का है, इसका मतलब ये कैसे लिखा जाता है, ये लिखा है 1/a² प्लस x² के फॉर्म पे लिखा है। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है लॉग x प्लस अंडर रूट a² प्लस x², जिसमें से 1 जो है वो a है और v जो है वो x है। समझ में आया? तो जहाँ जहाँ 1 है, जहाँ जहाँ a है वहाँ 1 रखते चलो, जहाँ जहाँ v है वहाँ x, सॉरी जहाँ जहाँ x है वहाँ v रखते चलो।
और इसको अगर हम करेंगे RHS वाले को तो इसका log x आ जाए डायरेक्टली, ठीक है ना, डायरेक्टली लिखेंगे। तो चलो RHS को भी कर देते हैं। RHS में क्या होगा, 1/x का क्या हो जाएगा, log x और प्लस log, मान लो यहाँ पे log c हम कर दिया, क्योंकि दोनों सब तरफ log आ रहा है तो इसको भी log c बना के हम कर देंगे, ठीक है। चलो खत्म हो यहाँ तक। अब इस दोनों को उठा के यहाँ पे रखो, इसका इंटीग्रेशन ये हुआ, डायरेक्टली रखते हैं। चलो यहाँ पे आओ, इसका फार्मूला लगाएंगे तो जो क्या लिखेंगे इस पे, यहाँ पे इसकी जगह पे √1, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 प्लस वी स्क्वायर पे क्या रखेंगे, log x, तो x कितना है v प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी v का स्क्वायर, ठीक है, और बराबर log x प्लस c प्लस log c, ठीक है। ऐसे कर दिया हमने, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है। अब ऐसे लिख सकते हैं इसको, log v प्लस log 1 प्लस √1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू log c x, ठीक है। हमने यहाँ पे log इसलिए लिया था ताकि चारों तरफ, मतलब इस दोनों तरफ log log हो जाए, समझ में आया। अब क्या करेंगे, इसको आप एक्सपोनेंशिएटिंग कर दो, एक्सपोनेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ आप एक्सपोनेंट ले लो तो बनेगा क्या, दोनों तरफ से log log हट जाएगा, तो बचेगा क्या, v प्लस √1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि सिंस, ठीक है, v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, हमने यहाँ से निकाला था, देखो यहाँ पे v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स होता है, तो जहाँ जहाँ v है वहाँ वाई अपॉन एक्स रख दो उस जगह पे, तो क्या आएगा, वाई अपॉन एक्स प्लस √1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर सी एक्स। अब यहाँ से देखो, वाई अपॉन एक्स प्लस √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो अंडर रूट था ये भी तो अंडर रूट में अपॉन में आएगा, एक्स स्क्वायर अंडर रूट में आएगा ना, लेकिन जब सब जगह हम इससे अंडर रूट हटाएंगे तो सिर्फ एक्स बाहर आएगा, समझ में आया, इज इक्वल टू सी एक्स। अब इसका एलसीएम देख लो, तो वाई प्लस √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी एक्स, तो आएगा क्या, वाई प्लस √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, जो कि आपके एनसीईआरटी के आंसर के बराबर है। अगर आप चाहते तो यहाँ तक भी आंसर सही है, लेकिन एनसीईआरटी का आंसर कुछ अलग था, इसलिए हमने उसको इस तरीके से किया, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये फार्मूला नया है, इसको ध्यान रखना, जब इस तरीके के फॉर्म में इंटीग्रेशन हो तो ये फार्मूला लगता है। आप जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा, परेशान मत होइए, ठीक है, समझाऊंगा उसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भैया, एक मिनट रुक जाओ, कहाँ गया भाई, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 है x cos y अपॉन एक्स प्लस वाई साइन y अपॉन एक्स, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर y डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन y अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस y अपॉन एक्स एक्स डी वाई, ठीक है। इतना लंबा क्वेश्चन एक्स डी वाई, ठीक है। चलो ऐसा करो कि जो डी वाई अपॉन डी एक्स है उसको एक तरफ कर लो, ठीक है। ये जो डी एक्स लिखा है ना और ये डी वाई लिखा है, तो सबसे पहले ऐसा करो कि डी एक्स और डी वाई को एक तरफ कर लो। तो करेंगे कैसे, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आएगा, ये जो है ये डी वाई वाला फॉर्म है ना, तो इसका मतलब ये वाला टर्म इसके नीचे जाएगा, समझ रहे हो आप, ये डी एक्स है ना, तो डी एक्स वाला टर्म यहाँ पे आएगा और डी वाई वाला टर्म नहीं, ये इसके नीचे जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बनेगा, ये वाला इधर आएगा, हाँ। तो इसका मतलब ये इस x को, डी एक्स को इसके इधर भेजो इस तरफ, तो इसको हम ऐसा तो लिख सकते हैं ना, देखो ये लिखा है आपका x कॉस y अपॉन एक्स प्लस वाई साइन y अपॉन एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू, ये डी एक्स इधर चला गया, y साइन y अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस y अपॉन एक्स, ठीक है, x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स इधर हो गया, तो इसका मतलब अब इस पूरे टर्म को उठा के इसके नीचे भेज दो, तो आएगा क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यही तो आएगा ना, यहाँ से देखो एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स, ये वाला टर्म इसके नीचे वाला टर्म आएगा, ठीक है, प्लस वाई साइन वाई अपॉन एक्स, वाई साइन वाई अपॉन एक्स, ठीक है। इसके बाद क्या आया, ब्रैकेट क्लोज वाई, ठीक है, अपॉन ये वाला आएगा टर्म वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स और इधर एक्स। अब देखो यहाँ पे
एक चीज़ देखो, ये तो पूरा टर्म वाई अपॉन एक्स में बन गया आपका, ये देखो वाई अपॉन एक्स आ रहा है, वाई अपॉन एक्स आ रहा है, ये वाई अपॉन एक्स है, वाई अपॉन एक्स है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक्स और वाई है। होमोजीनियस बनाने के लिए आपको वाई अपॉन एक्स का रेशियो चाहिए, आपने पढ़ा है। होमोजीनियस बनाने के लिए आपको वाई अपॉन एक्स का रेशियो चाहिए। तो अगर हम एक्स स्क्वायर से, अगर हम एक्स स्क्वायर से दोनों में मल्टीप्लाई करवा दें, या डिवाइड, नहीं सॉरी, डिवाइड करवा दें, ठीक है, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अगर हम ऐसे कर दें इसको, देखो ये डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 1/x, क्योंकि x अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स कट जाएगा तो 1/x बचेगा, 1/x कॉस y अपॉन एक्स, और प्लस y अपॉन एक्स स्क्वायर साइन y अपॉन एक्स, ठीक है, इंटू y अपॉन y अपॉन एक्स स्क्वायर साइन y अपॉन एक्स माइनस 1/x, क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 1/x कॉस y अपॉन एक्स, और इधर क्या बचा x। अब देखो यहाँ से 1/x कॉमन लो, यहाँ से इस जगह से, ठीक है, यहाँ से 1/x अगर आप कॉमन लोगे, मैं दिखा रहा हूँ, अगर यहाँ से 1/x कॉमन लोगे तो यहाँ से बचेगा cos y अपॉन एक्स, ठीक है, और ये 1/x उससे मल्टीप्लाई करा दोगे डायरेक्टली आके y पे, ठीक है। तो यहाँ से हमने जब 1/x कॉमन लिया, देखो तो ये क्या बना, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस, प्लस देखते रहो इसको, प्लस वाई अपॉन एक्स साइन वाई अपॉन एक्स, क्योंकि इसके नीचे स्क्वायर था ना, एक एक्स हमने कॉमन लिया, और यहाँ क्या बचेगा वाई अपॉन एक्स, क्योंकि एक 1/x हमने कॉमन लिया था तो इस पर मल्टीप्लाई करवा दिया वाई से, ठीक है, वाई पे मल्टीप्लाई करवा दिया इसको, और यहाँ पे क्या बचा अंदर, वाई अपॉन एक्स साइन वाई अपॉन एक्स माइनस कॉस वाई अपॉन एक्स, और यहाँ से अगर हम 1/x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक एक्स बचा था, तो ये एक एक्स और वो 1/x क्या होगा, आपस में डिवाइड होकर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब 1 बचेगा सिर्फ। तो इसको हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली मैं समझा के इसको हटा दे रहा हूँ, नहीं लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, समझ में आया। तो इसका मतलब ये बचा। अब यहाँ से देखो सारा इक्वेशन वाई अपॉन एक्स के फॉर्मेट पे है, ठीक है, पूरा इक्वेशन वाई अपॉन एक्स के फॉर्मेट पे है, अब सही से हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, अब मानो लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, तो यहाँ से v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स होगा, ठीक है, यही तो होगा, v इज इक्वल टू क्या होगा, वाई अपॉन एक्स होगा। तो जहाँ जहाँ वाई अपॉन एक्स है, जहाँ जहाँ वाई अपॉन एक्स है वहाँ वहाँ वी रखते चले जाओ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू इसके अकॉर्डिंग v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, यही तो बनेगा। तो जहाँ ये लिखा है वहाँ रखो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस v प्लस v साइन v, क्योंकि y अपॉन एक्स बराबर v आया, v साइन v, ठीक है, यही तो बना भैया। ब्रैकेट क्लोज करो, यहाँ पे v, y अपॉन एक्स का जगह v हो जाएगा, ठीक है, अपॉन v साइन v माइनस कॉस v, बस हो गया ये, v साइन v माइनस साइन v कॉस v, ठीक है। चलो अब यहाँ से देखो, अब ऐसा करो, ये वाला v इधर लेके चले जाओ, ठीक है, या मल्टीप्लाई करवा दो अंदर अंदर इसको, सबसे पहले इसको अंदर अंदर मल्टीप्लाई करवाओ इसको, ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखते हैं एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, उसको मल्टीप्लाई करो वी कॉस वी प्लस वी स्क्वायर साइन वी, ठीक है, अपॉन वी साइन वी माइनस कॉस वी, और फिर माइनस वी, ये वाला भी आया माइनस, यहाँ वाला भी माइनस इधर आया। अब इसके नीचे 1 है तो एलसीएम वाला फैक्टर अप्लाई करो इस पर, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस वी प्लस वी स्क्वायर साइन वी माइनस वी स्क्वायर साइन वी और प्लस कॉस वी, ठीक है, यही तो बचा भैया, बस दूसरा बचा, बताओ, प्लस वी कॉस वी बचेगा, सॉरी वी कॉस वी, क्योंकि ये वी इससे लगेगा, माइनस माइनस प्लस वी कॉस वी, ठीक है। तो यहाँ से देखो पॉजिटिव वी स्क्वायर साइन स्क्वायर, निगेटिव वी स्क्वायर साइन स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है, इसलिए हमने इसको किया था। तो यहाँ बचेगा वी कॉस वी प्लस वी कॉस वी ने 2 कॉस वी, तो आया क्या, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, क्या बचा यहाँ पे बचा 2v कॉस वी अपॉन v साइन v माइनस कॉस वी, ये बचा, ठीक है। अब अगर इसे चाहो
तो इसे आप फैक्टर करके अलग अलग कर लो या रहने दो, डी वी को डी वी की तरफ कर लो, एक्स को एक्स की तरफ कर लो फटाफट उठा के। तो ये वाला ऊपर जाएगा तो कैसे बनेगा, वी साइन वी माइनस कॉस वी अपॉन ये टू वी कॉस वी, और इधर क्या आया डी एक्स अपॉन एक्स इंटू डी, यहाँ पे डी वी होगा। ठीक है, ये यहाँ तक अभी तक आया, समझ में आया होगा आप लोग को। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वाई अपॉन एक्स के फॉर्मेट चेंज किया क्योंकि हमें पता था कि वाई अपॉन एक्स इजिकल टू वी आ जाएगा। ठीक है, यानी वी इजिकल टू वाई अपॉन एक्स आएगा। समझ में आया। तो अब यहाँ से देखो, अब इसको क्या करो कि इस फंक्शन को स्प्लिट करो, क्योंकि अलग अलग रहेगा तब कट जाएगा। ठीक है, स्प्लिट फंक्शन कर दो तो क्या हो जाएगा, v, यहाँ पे देखो नीचे ये वाला v, v साइन v अपॉन टू वी कॉस वी, यही तो बनेगा, माइनस कॉस वी अपॉन टू वी कॉस वी। तो ये कॉस वी से कॉस वी कैंसिल आउट, ये v से v कटा। ठीक है, तो यहाँ पे बचा क्या, वन अपॉन टू टेन वी माइनस वन अपॉन टू वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि इसका अभी हमने नहीं, ये तो अभी तो हमें डी एक्स अपॉन एक्स हमारे पास है ही। ठीक है, अब इस पे आओ, इस जगह पे आओ, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ से आपको लॉग एक्स, सॉरी टेन एक्स का भी, टेन एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है, लॉग सेक एक्स होता है, मैंने बताया है। वन अपॉन टू वी यानी वन अपॉन टू बाहर हो जाएगा, वन अपॉन वी का लॉग भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब इंटीग्रेट करने का अपने पास कंफर्टेबल पोजीशन है। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ तक आपका आंसर, यहाँ तक आया वन अपॉन टू टेन वी माइनस वन अपॉन टू वी अंडर ब्रैकेट डी वी ब्रैकेट क्लोज इंटू डी वी अपॉन डी इजकल टू डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, इंटीग्रेट बोथ साइड, अब दोनों साइड पे इंटीग्रेशन करोगे इसका, तो वन अपॉन टू, यहाँ पे देखो वन अपॉन टू टेन वी, तो वन अपॉन टू तो बाहर हो जाएगा, टेन वी का होता है लॉग सेक वी, लॉग सेक वी माइनस वन अपॉन टू इसका बाहर लॉग वी, क्योंकि इसका वन अपॉन टू था ना, तो वन अपॉन टू वी, वन अपॉन टू बाहर हो जाएगा, वन अपॉन वी बचा तो लॉग वी हो जाएगा, वन अपॉन टू लॉग वी बचा। इधर से क्या हुआ, इधर से आपका हुआ लॉग एक्स प्लस सी वन। ठीक है, चाहे लॉग सी वन मान लो, चाहे लॉग सी कह दो, चाहे सी वन कह दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस टर्म में आंसर के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो हमें लॉग की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से वन अपॉन टू ले लो कॉमन, तो अंदर बचा कि लॉग सेक वी। ठीक है, यही तो बच रहा है भाई, लॉग सेक वी। लेकिन एक चीज़ आप अगर और देखो तो आपके आंसर में कॉस के रूप में आ रहा है। यहाँ पे रुक जाओ, आपके आंसर है, उस आंसर में आपका कॉस का फॉर्मेट आ रहा है। तो कॉस का फॉर्मेट यहाँ ना यहाँ से कुछ होगा ना यहाँ से कुछ होगा, लेकिन ये हो सकता है वन अपॉन टू लॉग सेक को हम वन अपॉन कॉस वी लिख सकते हैं, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, माइनस वन अपॉन टू लॉग वी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी वन। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, वन अपॉन टू लॉग कॉस इनवर्स वी, सेक वी को हम कॉस इनवर्स वी भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा है, इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी वन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखो, ये फंक्शन यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसको करो क्या, वन अपॉन टू ले लो बाहर। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स वे लिखा है, इसका मतलब m लिखा है लॉग m पावर n, तो इसका मतलब हम इसे माइनस वन अपॉन टू लॉग कॉस वी कह सकते हैं ना, क्योंकि ये कॉस के ऊपर पावर m n वन लगा है ना, माइनस में पावर लगा है ना, माइनस में वन, तो इसको हम आगे ले जाके लिख सकते हैं, और माइनस वन अपॉन टू लॉग वी। ठीक है, इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी वन। तो यहाँ से अगर आप चाहो तो माइनस वन अपॉन टू कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा, लॉग कॉस बी प्लस लॉग बी। ठीक है, इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी वन। अब देखो लॉग एम प्लस एन लिखा है, इसको हम एन लॉग एम कर सकते हैं ना, लॉग एम इंटू एन। ठीक है, तो माइनस वन अपॉन टू, ये लॉग एम प्लस एन लिखा है, लॉग एम प्लस वन एम इज इक्वल टू होता है लॉग एम इंटू लॉग एन बराबर होता है लॉग एम प्लस एन। तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग ब्रैकेट में कॉस वी, ऐसे लिख दो v इंटू कॉस वी, हम इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर लॉग एक्स प्लस सी वन। अब इसको उधर लेके चले जाओ, माइनस वाला पूरा टर्म, तो इधर इधर बचेगा लॉग v इंटू कॉस वी, और उधर जब जाएगा यही टर्म तो उधर हो जाएगा माइनस टू लॉग एक्स माइनस टू सी वन। ठीक है, तो ये देखो माइनस टू, इसको अगर हम ऊपर ले जाएं इसको, तो माइनस एक्स मैंने हो जाएगा लॉग एक्स का पावर माइनस टू। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, यहाँ पे देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखो आप, एक मिनट, अगर हम चाहें इस चीज़ को, एक मिनट,
जो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जो लिखा है इस जगह पे -2 log x, तो ये देखो n log m लिखा है, तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं log x का पावर -2, और इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1/x²। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, इज इक्वल टू log 1/x²। ठीक है, और -2c1। चलो, तो यहाँ तक क्लियर हुआ भैया। अब इसके बाद देखो आपको करना क्या है, यहाँ पे 2c1 तक क्लियर हुआ। अब देखो ये क्लियर, ये भी क्लियर, बचा क्या, सिर्फ 2c1, और आपका आंसर किस फॉर्म पे आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले भी आकर हमें लॉग हटाना होगा, लेकिन तो लॉग c1 पे तो है नहीं, तो ऐसा करो कि लेट -2c1 इज इक्वल टू लॉग c। आर्बिट्री कांस्टेंट है, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर क्या बचा, log v इंटू कॉस v इज इक्वल टू log 1/x² प्लस log c। ठीक है, इसको हम c/x² भी लिख सकते हैं, करके log v इंटू कॉस v बराबर log c/x², क्योंकि ये क्या लिखा है log m प्लस n, तो हो जाता है log m इंटू log n। अब अगर एक्सपोनेंशिएटिंग करो बोथ साइड, एक्सपोनेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है, जब दोनों साइड पे एक्सपोनेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग लॉग हट जाएगा, तो बच्चा क्या, v इंटू कॉस v बराबर c/x²। अब देखो सिंस, नीचे आओ, v इज इक्वल टू y/x, तो जहाँ v लिखा है वहाँ y/x लिखना शुरू कर दो, जहाँ जहाँ v लिखा है। ठीक है, तो बनेगा कैसे ये, इस जगह पे देखो, यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें इसको यहाँ पे, यहीं पे, तो y/x इंटू कॉस y/x इज इक्वल टू c/x²। तो अगर हम चाहें इसे तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, x² से x² कैंसिल आउट। ठीक है, ये तो कर सकते हैं भैया, अगर हम चाहें इसको तो हम इसको x² कैंसिल आउट कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे बचेगा क्या, सिर्फ एक्स वाई। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करवा के रखो तो एक्स वाई कॉस वाई, या रहने दो इसको इधर मल्टीप्लाई करवा दो ले जाके, तो क्या बनेगा, देखो यहाँ तक बना y/x इंटू कॉस एक्स, कॉस y/x, इस x² को इस पर मल्टीप्लाई करवा दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे एक्स वाई इंटू कॉस y/x इज इक्वल टू c। ये एक्स वाई क्यों बचा, ये x² इस पे जाएगा तो x² से ये वाला x कट जाएगा, इसलिए सिर्फ यहाँ बचा एक्स वाई इंटू कॉस y/x प्लस c का इज इक्वल टू c। ये हुआ आपका पार्टिकुलर आंसर जो आपके एनसीईआरटी से मैच करता है। ठीक है, आंसर आपका यहाँ तक भी सही है, यहाँ तक भी, लेकिन ये आपको आंसर उसमें मैच कराना था, इसलिए ये आंसर आपका सही हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है x dy/dx माइनस वाई प्लस x साइन y/x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है x dy/dx माइनस वाई प्लस x साइन y/x इज इक्वल टू dx। ठीक है, तो इसको भी वही करो, सेम सीन, dy/dx को एक तरफ कर लो। सबसे पहला तरीका यही है कि dy/dx को क्या करो, एक तरफ करो। तो यहाँ पे dy/dx यहीं पे है, तो इसका रखें, तो x dy/dx इज इक्वल टू वाई माइनस x साइन y/x। ठीक है, तो dy/dx इज इक्वल टू वाई माइनस x साइन y/x। समझ में आया। अब x को फंक्शन स्प्लिट कर दो, यहीं से ही, इसी जगह से स्प्लिट करो इस फंक्शन को। ठीक है, तो ये बनेगा क्या, dy/dx इज इक्वल टू y/x माइनस साइन y/x, क्योंकि ये x अगर इसके नीचे आएगा तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आया। तो अब करेंगे क्या कि लेट y इज इक्वल टू vx, तो यहाँ से v बराबर y/x आएगा, तो जहाँ जहाँ y/x है वहाँ v रखते चलो, और ये क्या बनेगा, dy/dx इज इक्वल टू v प्लस x dv/dx। डायरेक्ट रूल लग रहा है, बार बार समझा रहा हूँ। ठीक है, x प्लस v प्लस x dv/dx। तो ये बना क्या यहाँ से भैया, यहाँ से क्या बना, इस जगह से बना, इसको रखो यहीं पे, v प्लस x dv/dx इज इक्वल टू v माइनस साइन v। ठीक है, तो ये v से ये v कैंसिल आउट, तो बचा क्या, x dv/dx इज इक्वल टू माइनस साइन v। ठीक है, माइनस साइन v नीचे लेके चले जाओ यहाँ से, इस जगह से, तो यहाँ से बचेगा क्या, अगर यहाँ से आप देखो तो यहाँ पे क्या बच रहा है, ये v से भी ये वाला v कैंसिल आउट, क्योंकि ये इधर प्लस है, इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इतना तो सबको पता है, बेसिकली बार बार समझा रहा हूँ मैं।
यहाँ पे बच्चा क्या एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन वी। अब देखो वी वाले को वी तरफ ले लो, एक्स वाले को एक्स तरफ ले लो यहाँ से, ठीक है। तो बनेगा कैसे भैया, यहाँ पे आपका बना डी वी अपॉन साइन वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, इस माइनस को हमने ही छोड़ दिया। चलो तो ये बनेगा कि आपका ये कॉसेक भी बनेगा ना, कॉसेक वी इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, कॉसेक वी के आपको इंटीग्रेट जब आप कॉसेक वी को करोगे तो उसको आपको दो टर्म मिलेगा। कॉसेक वी का जो इंटीग्रेशन होता है वो दो होता है, एक होता है लॉग कॉसेक वी इंटू माइनस कॉट वी, और दूसरा होता है लॉग टेन वी वाई अपॉन टू यानी एक्स बाई टू। समझ में आया, कॉसेक वी होता है, ठीक है, वाई अपॉन टू एक्स बाई टू ऐसे कर सकते हो। तो हम यहाँ पे पहले वाले टर्म को लेंगे, दो उसका होता है, देखो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक वी डी वी इज इक्वल टू लॉग कॉसेक वी माइनस कॉट वी और लॉग टेन वी बाई टू, ठीक है, ये होता है। तो इसमें से tan को हम इसलिए लेंगे क्योंकि tan वाले से रिलेटेड कोई भी हमारे पास फार्मूला नहीं आ रहा है या कोई भी आंसर नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। हम लेंगे कौन सा, कॉसेक वी इंटू कॉट वी, ठीक है। तो एल एच एस से शुरू को अब इसको लिख देते हैं इंटीग्रेट बोथ साइड। तो एल एच एस से शुरू करो, एल एच एस तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक वी डी वी। तो कॉसेक वी डी वी का इंटीग्रेशन हमने डायरेक्टली यही रखा, लॉग कॉसेक वी माइनस कॉट वी, ठीक है, यही तो रखेंगे। इस वाले टर्म को हमने लिया, इस वाले टर्म को, ये वाला टर्म जो है, ठीक है। डी एक्स को हमने छोड़ दिया, अभी बाद में इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते चलो बस खाली यहाँ तक लिखिए। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको आप ऐसा करो कि इसको भी छोड़ो, चलो यार एल एच एस हो गया, चलो आर एच एस भी ले लो यार, एक एक्सपोनेंट सेटिंग करना पड़ेगा। आर एच एस क्या है आपका, आर एच एस देखो, आर एच एस यहाँ से क्या हुआ, एक मिनट रुको मैं दिखाता हूँ। आर एच एस आपका है माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस लॉग एक्स, ठीक है। और ऐसा करो, जब माइनस लॉग एक्स है तो इसको कर दो प्लस लॉग सी इसके साथ में, ठीक है, यहाँ प्लस लॉग सी कर दो। समझ में आया, तो एल एच एस और आर एच एस दोनों का आपको मिल गया। तो रखो कॉसेक वी की इंटीग्रेशन क्या हुआ, कॉसेक वी का इंटीग्रेशन हुआ लॉग, ठीक है, कॉसेक वी माइनस कॉट वी इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स और प्लस लॉग सी। अगर आप यहाँ पे देखो तो लॉग एम माइनस एन लिखा है, इसका मतलब लॉग एम अपॉन एन हो जाएगा, यानी सी अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या होगा, लॉग कॉसेक वी माइनस कॉट वी इज इक्वल टू लॉग सी अपॉन एक्स, क्योंकि ये आपका लॉग एम है, लॉग माइनस लॉग एन है, ठीक है। अगर इसको क्या करो, एक्सपोनेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड। दोनों साइड पे एक्सपोनेंशिएट करोगे तो बचेगा क्या, सिर्फ कॉसेक वी माइनस कॉट वी इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखो कॉसेक वी को हम वन अपॉन साइन वी कर सकते हैं, अभी अभी सिंप्लीफाइंग इसको नहीं हुआ है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं कॉस वी अपॉन साइन वी, कॉट वी को, ठीक है, इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स। तो ये बनेगा क्या भैया आपका, ये बनेगा आपका, सॉरी यार, वन माइनस कॉस वी, क्योंकि दोनों के जो है डिनोमीटर सेम है, तो क्या बनेगा, वन माइनस कॉस वी अपॉन साइन वी इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स। अब देखो जहाँ जहाँ वी है वहाँ वहाँ एक्स रखते चलो, या अभी और सिंप्लीफाई कर लो, इसको रख दो इसे, वन माइनस कॉस वी इज इक्वल टू, ये वाला एक्स इधर ले आओ और इधर क्या बचा, सी साइन वी, ठीक है। अब जहाँ जहाँ वी है वहाँ वहाँ क्या रखो, सिंस वी इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, तो जहाँ जहाँ वी है वहाँ वहाँ वाई अपॉन एक्स रखते चलो, तो एक्स वन माइनस कॉस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी साइन वाई अपॉन एक्स, ठीक है। ये बना यहाँ तक, शायद यही आपका आंसर है, हाँ यही तो आंसर आ रहा है आपका, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। एक्स अंडर ब्रैकेट वन माइनस कॉस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी साइन वाई अपॉन एक्स, ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है वाई डी वाई प्लस लॉग
वाई डी वाई प्लस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स इंटू डी वाई माइनस 2x डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो वही टर्म वही चीज़ सबसे पहले वाई अपॉन एक्स को एक तरफ कर लो, सबसे पहला तरीका यही है, वाई अपॉन एक्स को एक तरफ करो। ठीक है, तो यहाँ से देखो वाई डी एक्स को इधर रखो, डी वाई को उधर लेके चलो। ठीक है, तो बनेगा क्या, माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स डी वाई और प्लस 2x डी वाई। ठीक है, यही तो बना भैया, डी वाई को कॉमन ले लो, तो ये बनेगा कि आपका वाई डी एक्स इज इक्वल टू उधर बचा 2x माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या होगा, वाई अपॉन 2x माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स। ठीक है, कैसे हुआ, ये डी वाई अपॉन डी एक्स इसकी तरफ आएगा। ठीक है, ये वाला यहाँ आएगा और ये वाला इसके नीचे जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ से एक चीज़, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो अभी ये होमोजेनियस फॉर्म पे नहीं आया है, क्योंकि वाई अपॉन एक्स दोनों तरफ नहीं है, वाई अपॉन एक्स का रेस दोनों तरफ नहीं है। यहाँ से एक काम करो, यहाँ से एक्स जो है कॉमन ले लो। ठीक है, इस जगह से एक्स कॉमन लो तो क्या बनेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स बाहर ले लो तो क्या बचेगा, 2 माइनस लॉग वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये बनना क्या, अब यहाँ पे ये वाई अपॉन एक्स बन सकता है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, अभी इस एक्स को ऊपर लेके चले जाओ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स अपॉन 2 माइनस लॉग वाई अपॉन एक्स। अब ये बना वाई अपॉन एक्स के फॉर्म पे, इसका मतलब अब ये होमोजीनियस हुआ। ठीक है, तो यहाँ से ऐसा करो, यहाँ से करो लेट y इज इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, तो यहाँ से v बराबर y अपॉन एक्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस जगह पे यहाँ पे y अपॉन एक्स लिखा है, इसका मतलब जहाँ जहाँ y अपॉन एक्स लिखा है वहाँ वहाँ v रखते चलो। ठीक है, सिंपल तरीका, जहाँ जहाँ y अपॉन एक्स रखा है वहाँ v रखते चलो। और इसका डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आएगा, इसका जो डी वाई अपॉन डी एक्स होगा वो होगा x प्लस, ठीक है, नहीं सॉरी, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन इनटू पहले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलो y अपॉन एक्स जहाँ जहाँ रखा है तो क्या रखोगे, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था, y अपॉन एक्स था ना, तो y अपॉन एक्स के पे v रखो माइनस अपॉन 2 माइनस लॉग v। ठीक है, यानी क्या बचा, v अपॉन 2 माइनस लॉग v, यही तो बचा भैया। चलो ख़त्म करते हैं इसको, यहाँ तक हुआ, क्लियर हुआ। अब इसको देखो, अगर आप ध्यान से देखो इस चीज़ को, तो अब v वाले को उधर लेके जाना है ना, तो क्या बनेगा, x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v अपॉन 2 माइनस लॉग v माइनस v। तो एलसीएम फैक्टर करो इस पर, फ्रैक्शनल मेथड लगाओ उस पर, तो क्या बनेगा यहाँ पे, v, ये तो बनेगा ना v माइनस 2v प्लस v लॉग v, यही तो बना भैया, अपॉन 2 माइनस लॉग v एलसीएम निकालने के बाद। ठीक है, अब एक v से एक v कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो माइनस 2v है प्लस 2v है, तो क्या बचेगा यहाँ पे, x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे बना v लॉग v माइनस v अपॉन 2 माइनस लॉग v। समझ में आइए, यहाँ तक भी हुआ। अब ऐसा करो, v वाले को v वाले की तरफ कर लो, x वाले की तरफ कर लो, तो क्या बनेगा, 2 माइनस लॉग v अपॉन v लॉग v माइनस v इंटू डी वी बराबर 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये बन गया। अब इसको आप क्या करो, यहाँ से इस LHS के इंटीग्रेट करो, LHS को लेके। ठीक है, LHS को लेके इंटीग्रेट कर लो थोड़ा, 2 माइनस लॉग v 1 v लॉग v, यहाँ से 2 माइनस लॉग v अपॉन v ले लो कॉमन, अंदर बच्चा लॉग v माइनस 1। ठीक है, इंटू डी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अब ऐसा करो कि LHS को लो, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट
बोथ साइड। तो क्या करो, एल एच एस को ले लो। तो एल एच एस क्या है भैया आपका 2 माइनस लॉग वी अपॉन वी लॉग वी माइनस 1। ठीक है, ये आपका एल एच एस हुआ। यहाँ से ऐसा करो कि इस जगह से इसको कंक्लूड करो। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो हम अगर इसके बराबर 2 मान लें, टी सॉरी इसके बराबर सब्सटीट्यूट मैसेज में इसके बराबर टी मान लें अगर, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन वी, यानी इसकी वैल्यू 1 अपॉन वी लॉग वी 1 अपॉन वी टी वी इज इक्वल टू डी टी आएगा। ठीक है, तो क्या करें, लेट लॉग वी माइनस 1 इज इक्वल टू टी। तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन वी डी वी बराबर डी टी। ठीक है, तो इसका मतलब 1 अपॉन डी डी वी बराबर क्या हो गया, डी टी हो गया। समझ में आया। और यहाँ से अगर log v माइनस 1 बराबर t हुआ तो इसका मतलब log v बराबर कितना होगा, तो log v बराबर क्या होगा t प्लस 1, यही तो होगा। log v बराबर होगा t प्लस 1। तो जहाँ पे यहाँ पे log v रखा है वहाँ t प्लस 1 रख दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन v, यहाँ पे देखो सॉरी 1 अपॉन, इसको t नहीं, आप इसको t रख दो क्योंकि t बनाएंगे ना। ये बना 2 माइनस टी प्लस 1, और यहाँ पे सिर्फ बचा आपका डी वी 1 अपॉन वी डी वी जो बचेगा। ठीक है, तो इसको सिर्फ टी करेंगे इंटू डी टी, क्योंकि जो 1 अपॉन डी यहाँ से बचा था वो क्या हो गया, वो डी 1 अपॉन डी डी वी डी टी के बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ पे डी वी लिखा जाएगा ना, 1 अपॉन वी डी टी के बराबर हुआ, और ये लॉग वी माइनस 1 टी के बराबर है। ठीक है, और ये जो लॉग वी की वैल्यू है यहाँ पे ये टी प्लस 1 है, तो यहाँ पे रखो तो आएगा कितना, यहाँ पे आएगा 1 माइनस टी अपॉन टी डी टी। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसे अलग अलग कर लो, इस जगह से 1 अपॉन टी वाले को अलग अलग कर लो, तो बनेगा क्या 1 अपॉन टी, सब्सटीट्यूट मेथड लगा है, बहुत ज़्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। 1 अपॉन टी डी टी माइनस टी अपॉन टी, तो टी अपॉन टी कैंसिल आउट हो जाएगा डी टी, तो बचेगा क्या आपका लॉग टी और माइनस टी, लॉग टी माइनस टी। समझ में आया। तो लॉग टी माइनस टी कितना हो गया भैया, अब लॉग टी, तो यहाँ पे लॉग टी की वैल्यू कितनी है, पे रखो लॉग टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू मैंने यहाँ से ये निकाली थी लॉग वी माइनस 1। ठीक है, तो क्या बनेगा अंदर लॉग वी माइनस 1। ठीक है, और माइनस टी की वैल्यू कितनी है इधर, लॉग वी माइनस 1। तो इसका मतलब ये इसका इंटीग्रेशन हुआ। ठीक है, अब आर एच एस भी ले लो। तो आर एच एस क्या था अपना 1 अपॉन एक्स था ना आर एच एस, तो 1 अपॉन एक्स का क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स का क्या होता है लॉग एक्स। ठीक है, यहाँ पे ख़त्म करो इसको लॉग एक्स निकाल के, तो इसको हटाओ, आप दोनों को बराबर लिख दो। तो इसका मतलब लॉग वी माइनस 1 माइनस लॉग वी माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग एक्स। ठीक है, और प्लस C1 मान लो इसको। समझ में आया। अब अगर इस यहाँ पे तुम ध्यान से देखो एक चीज़ को, तो इस चीज़ को अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे प्लस 1 एक बच रहा है, लास्ट में बचेगा। यहाँ पे हमने एक गलती की है, हमने जो ये v माइनस 1 है इसको, भाई तुम्हें कह रहा था आंसर क्यों बना, यहाँ पे जो v माइनस 1 है ये 1 जो है ये v से अलग है, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखो हमने log v माइनस 1 को बराबर t माना था, तो इसका मतलब log v और ये जो 1 है ये अलग है, इसको ब्रेकर हटा दो, ये 1 जो है वो अलग है, यहाँ पे ब्रेकर लगाओ पूरे पे, तो बनेगा क्या log v माइनस 1 माइनस log v और प्लस 1 इज इक्वल टू log x प्लस C1। तो इस प्लस 1 को उधर लेके चले जाओ, माइनस हो जाएगा, तो log v माइनस 1 माइनस log v इज इक्वल टू log x प्लस C1 माइनस 1। समझ में आया, इतना रोक दो यहीं पे। अब यहाँ पे देखो log m माइनस log n लिखा है, log m माइनस log n लिखा था, इसका मतलब क्या होगा log m अपान n, log ब्रैकेट में log, क्योंकि ये log m है इसका, और ये log क्या है n है इसका, तो log m अपान n, तो log m कितना है log v माइनस 1 अपॉन v और इज इक्वल टू log x प्लस C1 माइनस C, सॉरी माइनस 1 करो, लेट C1 माइनस 1 इज इक्वल टू C, आर्बिट्री कांस्टेंट मान लिया, हटाओ इसको, C1 माइनस 1 इज इक्वल टू C मानो, तो इधर क्या बना log v माइनस 1 अपॉन v इज इक्वल टू log x प्लस C। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब ऐसा करो कि जहाँ जहाँ पे v रखा है वहाँ पे y अपॉन एक्स रख दो, सिंस v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। ठीक है, v इज इक्वल टू क्या है
y अपॉन एक्स है, तो क्या आया log इधर क्या बनना y अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन y अपॉन एक्स इज इक्वल टू log x प्लस c। इधर क्या बना log, यहाँ से क्या बन जाएगा भैया log, ये बनेगा आपका y माइनस एक्स अपॉन एक्स अपॉन y अपॉन एक्स, तो x से x कैंसिल आउट, इधर क्या बचा log x प्लस c। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्या बना, ये बना क्लियर। अब इसके बाद देखो यहाँ पे दोनों तरफ ऐसा करो, ये इस log को हम log c भी कह सकते हैं ना, इस c को हम log c कह सकते हैं। दोनों तरफ क्या करो एक्सपोनेंशियलिटी कर दो, तो टेक एक्सपोनेंट बोथ साइड, दोनों साइड जो एक्सपोनेंट करोगे तो इधर क्या बचेगा, इधर सिर्फ आपका बचेगा log y अपॉन एक्स माइनस 1 था ना, तो y अपॉन एक्स माइनस 1, ये x करके, x को x से हट गया ना, x से कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटाओ। यहाँ पे जो ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म माइनस से अलग है, इसका मतलब log, ये थोड़ा गड़बड़ है यार, यहाँ से थोड़ा दिक्कत हुआ है। यहाँ पे ऐसे बनेगा देखो log y अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन y अपॉन एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू log cx। ठीक है, अभी एक्सपोनेंट ना लो, अब एक्सपोनेंशिएट करो बोथ साइड, तो ये क्या बन जाएगा आपका log, ये जो x है वो ऊपर चला जाएगा, तो कैसे बनेगा x log y अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है, x शायद x बाहर होगा तरीके से, ठीक है, अपॉन y इज इक्वल टू log सी एक्स, सॉरी log c नहीं सिर्फ सी एक्स बचेगा, तो x से x कैंसिल आउट, तो इधर बचा क्या सिर्फ आपका, इधर आपको बचा log y अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू सी वाई। ठीक है, यहाँ से बचा log y अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू सी वाई। ठीक है, ये हुआ आपका आंसर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब ऐसे इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 9 तक आते कंप्लीट हुआ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लास्ट क्वेश्चन है ना इसलिए। चलो कोई नहीं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका कहता है 1 प्लस ई का पावर वाई अपॉन एक्स इंटू डी एक्स प्लस ई का पावर एक्स अपॉन, सॉरी एक्स अपॉन वाई था, इंटू ई का पावर एक्स अपॉन वाई माइनस ई 1 माइनस 1 एक्स अपॉन वाई इज इक्वल इंटू डी वाई बराबर 0। ठीक है, डी वाई बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखो कि सारे फॉर्मेट एक्स अपॉन वाई के फॉर्म पे है, तब भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक्स अपॉन वाई के फॉर्मेट पे है तो सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स तो बना लो। सिंस द जो इक्वेशन है इज अ फंक्शन ऑफ वाई एक्स अपॉन वाई, तो यहाँ पे जब ये फंक्शन एक्स अपॉन वाई पे है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, v इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू वी वाई मान लेंगे। अभी तक हम y इज इक्वल टू वी एक्स मानते थे तब जब y अपॉन एक्स के फॉर्म पे था, लेकिन यहाँ पे सारा देखो x अपॉन वाई के फॉर्म पे, ये भी x अपॉन वाई, ये भी x अपॉन वाई, ये भी x अपॉन वाई, तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या मानेंगे, यहाँ पे हम b बराबर वाई वी वाई मान लेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले इसको बनाओ, तो 1 प्लस ई का पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई का पावर एक्स अपॉन वाई ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई। ठीक है, एज इट इज़ करना है आपको। अब इसको यहाँ पे जब x अपॉन वाई के फॉर्म पे है तो जाहिर सी बात है आप डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं निकालोगे, क्योंकि जब जब y अपॉन एक्स के फॉर्म पे था तब आप डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते थे, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। और जब यहाँ पे x अपॉन वाई है तो यहाँ पे सिर्फ क्या क्या, क्या निकालोगे, यहाँ पे आप डी एक्स अपॉन डी वाई निकालोगे, तो बनेगा कैसे, माइनस ई का पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई अपॉन 1 प्लस ई का पावर एक्स अपॉन वाई। ठीक है, बन गया। तो ऐसा करो कि लेट x इज इक्वल टू वी वाई, अभी तक हम क्या कहते थे, y इज इक्वल टू वी एक्स, क्यों कहते थे, जब जो रेशियो था वो y अपॉन एक्स के फॉर्म पे था, लेकिन यहाँ पे रेशियो x अपॉन वाई के फॉर्म पे है। ठीक है, तो बनेगा कैसे, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू सेम वही v प्लस वाई इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, सॉरी डी वी अपॉन डी वाई। ठीक है, तो इसको लिखो v प्लस वाई इंटू डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ से देखो तो इसका मतलब जहाँ जहाँ
एक मिनट जो है, देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू वी वाई माना, तो इसका मतलब जहाँ जहाँ v है इस हिसाब से v इज इक्वल टू, जैसे हम x y बराबर वी एक्स मानते थे, तो इसका मतलब v बराबर क्या आता था, तो v बराबर आता था x अपान वाई। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे v बराबर क्या होगा, x अपान वाई आएगा। समझ में आया? तो जहाँ जहाँ x अपान वाई है वहाँ वहाँ v रखते चलो, ठीक है। तो हम v रखते चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो रखो भैया, क्या बनेगा, माइनस ई का पावर v, वन माइनस v अपॉन वन प्लस ई का पावर v, और ये माइनस को उधर लेके जाओ तो क्या बनेगा, वाई डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस ई का पावर वी, वन माइनस वी अपॉन वन प्लस ई वी माइनस वी। समझ में आया? अब इस माइनस वी को ऐसे करो, इसका एलसीएम फैक्टराइजेशन मेथड करो जो करते हैं, तो क्या बनेगा, माइनस ई पावर वी माइनस वी ई पावर वी, ठीक है, अंदर करवा दिया हमने इसको मल्टीप्लाई, और माइनस वी और माइनस वी ई पावर वी, ठीक है, यही तो बनेगा ना भैया। सर यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा यार, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वी ई पावर वी ई पावर पी कैंसिल और प्लस माइनस में, ठीक है, अपॉन वन प्लस ई पावर वी, ठीक है। तो बनेगा क्या, वाई डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस ई पावर वी माइनस वी अपॉन वन प्लस ई पावर वी। अब माइनस माइनस कॉमन ले लो, या रहना दो ऐसे ही, तो इधर क्या बनेगा, वन प्लस वन अपॉन वी अपॉन ई पावर वी प्लस वन इंटू डी वी, हमने इधर कर दिया, इधर लाके कर दिया, इधर क्या बचा, माइनस वन अपॉन वाई डी वाई, ठीक है। अब अगर इसके बराबर तुम सब्सटीट्यूट रूल में यहाँ पे देखो, अगर इसके बराबर आप टी मान लो, जो यहाँ पे लिखा है ना, जो यहाँ पे लिखा है, अगर इसके यहाँ पे देखो, अगर वन अपॉन वन वी अपॉन ई वी प्लस वी, और लेट वी प्लस ई वी इज इक्वल टू टी, ठीक है, लेट वी प्लस ई वी इज इक्वल टू टी, यही तो लिखा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, वन प्लस ई पावर वी डी वी बराबर डी टी। इसका मतलब ये क्या आएगा, इसका मतलब ये आएगा वन अपॉन टी। समझ में आया? इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, लॉग ई वी प्लस वी। लेकिन ऐसे ना लिख के डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं वन अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू माइनस लॉग वाई, ठीक है, यही तो आएगा भैया, माइनस लॉग वाई, क्योंकि इसका हमने डिफ्रेंसिएशन कर लिया। लिख दो इससे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेटेड बोथ साइड, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो, लॉग वी प्लस सी वन मान लो, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, लॉग टी इज इक्वल टू माइनस लॉग वी, सॉरी लॉग वाई प्लस सी वन। टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू हमने यहाँ से मानी थी है वी, ई वी प्लस वी, तो क्या बन जाएगा, लॉग वी प्लस ई पावर वी इज इक्वल टू माइनस लॉग वी, सॉरी लॉग वाई प्लस सी वन, ठीक है। अब अगर यहाँ से आप ध्यान से देखो, तो इसको हम लॉग सी वन को मान लो कि लेट सी वन इज इक्वल टू लॉग सी, तो यहाँ से बनेगा क्या, लॉग, ये देखो v प्लस ई पावर v इज इक्वल टू, यहाँ पे बना, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे आपका बना लॉग y और माइनस लॉग सी टू, ठीक है, यही तो बनेगा, सी टू माइनस सी वन करके मान लो, माइनस लॉग y और प्लस, नहीं नहीं रुके रहने दो, इसको सी ना मानो, अभी रुके रहने दो, यहाँ पे सी वन कर दो, ठीक है, इसको आप सी वन मानो, अभी सी वन रहने दो यहाँ पे। अब इधर आओ, इस लॉग को उधर लेके चलो, तो लॉग v प्लस ई पावर v प्लस लॉग y बराबर सी वन, ठीक है, यहाँ से सी वन रखो। अब क्या करो, दोनों तरफ एक्सपोनेंशिएट कर दो। अभी यहाँ पे देखो तो ये बनेगा लॉग y इंटू वी प्लस ई पावर v इज इक्वल टू सी वन, क्योंकि ये m प्लस n लिखा है। समझ में आया? अब इसको दोनों तरफ क्या करो, एक्सपोनेंशिएट कर दो, ठीक है, दोनों तरफ एक्सपोनेंशिएट करोगे क्या बनेगा, y v प्लस ई पावर v इज इक्वल टू ई पावर सी वन, ठीक है, ई पावर सी वन बनेगा। चल लेट कर लो कि लेट ई पावर सी वन इज इक्वल टू सी, तो वाई v प्लस ई पावर v इज इक्वल टू सी। अब जहाँ जहाँ y की वैल्यू क्या दी गई है, जहाँ जहाँ सिंस v इज इक्वल टू एक्स अपान वाई, तो जो v बराबर एक्स अपान वाई रखा है वहाँ पे आप रख दो, तो y इंटू एक्स अपान वाई प्लस ई पावर एक्स अपान वाई इज इक्वल टू सी। अब इसको अंदर अगर मल्टीप्लाई करवाओगे आप, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ पे आपका बचेगा y ई पावर एक्स अपान वाई
और प्लस यहाँ पे सिर्फ आपका बचेगा x, ठीक है, बराबर सी। ये हुआ आपका आंसर, क्योंकि y अंडर मल्टीप्लाई होगा तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। तो बच्चा लोग यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किए, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगली वीडियो मंडे को आएगी शाम को 7 बजे, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख पाएँ, ठीक है। इस पूरे चैनल पे डिफरेंशिएशन के बहुत सारे टॉपिक्स पहले से ही ऐड हैं। एनसीईआरटी के 9.1, 9.2 और 9.3 कवर है। 9.4 का पार्ट 1 भी कंप्लीट है। ये आपका पार्ट 2 हुआ, क्योंकि क्वेश्चन ने बहुत लेंदी था, इसलिए 5-5 क्वेश्चन ही लग पा रहा है। ज़्यादा तेज़ खींचेंगे तो समझ में नहीं आएगा आपको, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही क्वेश्चन लगवाऊँ। नहीं तो लगवाने डायरेक्ट लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चैनल का नाम है विवांश मैथ, ओके। अपने फ्रेंड्स से भी आप शेयर करवाना, लाइक करना। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक है, मंडे को शाम को 7 बजे, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिएगा, आगे के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और फिर डिस्कस करेंगे इसके आगे, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट।